Hello everyone, welcome to B2E Pariksha Mantra. This is Rachna. Today we are starting the MCQs of the topic biological classification. लास्ट टॉपिक और फर्स्ट टॉपिक जो हमने किया था दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड, उसके हम MCQs जो है काफ़ी सॉल्व कर चुके थे. सो सेकंड टॉपिक आज शुरू करने जा रहे हैं दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो स्टार्ट करते हैं उसके MCQs को सॉल्व करना. फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज़ द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सबसे ज़्यादा अबंडेंट, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ऑप्शंस आर ए बैक्टीरिया, बी प्रोटोजोआ, सी वायरसेस एंड डी प्रोटिस्ट. तो सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हर जगह पाया जाता है और ज़्यादा नंबर में पाया जाता है वो क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर आप सारे क्वेश्चंस के जो MCQs के जो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं वो आप साथ में मतलब सोचते चलें और अपना जो आंसर है वो चूज करते चले. सो हियर द करेक्ट आंसर इज आंसर ए. द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया. सेकेंड क्वेश्चन, बैक्टीरिया अकर ए इन वाटर ओनली, बी इन सॉइल ओनली, सी एज पैरासाइट एंड डी एवरीवेयर. सो बैक्टीरिया जो है वाटर, सॉइल और एज पैरासाइट तीनों ही तरह से जो है वो मिलता है एनवायरनमेंट में. सो हियर द ऑप्शन डी इज करेक्ट एवरीवेयर. नेक्स्ट इज बेस्ड अपॉन द बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर हाउ मेनी कैटेगरीज. शेप के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है? ऑप्शंस आर ए 2, बी 3, C4 एंड D5. सो बैक्टीरिया को शेप के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर कॉमा शेप्ड? ऑप्शन ए इज कोकस, बी विब्रियो, सी बैसिलस, डी कॉलेस्ट्रीडियम. तो किस बैक्टीरिया का जो शेप है वो कॉमा शेप्ड होता है? ऑप्शन बी विब्रियो इज करेक्ट. विब्रियो जो बैक्टीरिया हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द डिफरेंट बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू द शेप्स. आपको शेप्स दी हुई हैं बैक्टीरिया की और आपको उसका नेम जो है वो आपको फाइंड आउट करना है. ए में आप देख रहे हैं कि बैक्टीरिया क्या है, स्मॉल है और राउंडेड है स्ट्रक्चर. तो इस तरह के बैक्टीरिया के जो स्मॉल हो, राउंडेड हो, उनका जो नेम होता है दैट इज कोकस. सो ए है जो है वो हमारा कोकस या कोकी इस तरह से लिखा होगा. सो ए हमारा कोकी है, ये ऑप्शन ए में है. यस, ए में ए इज कोकी. एंड बी जो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं दैट इज बेसिली. एंड सी जो स्पायरल आपको दिख रहे हैं स्ट्रक्चर सी में वो दैट इज स्पायरेला. एंड डी में जो आपको कॉमा शेप दिख रहे हैं दैट इज विब्रियो. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही है. ए जो बैक्टीरिया है दैट इज कोकस शेप्ड एंड बी बैसिलस, सी स्पायरेला एंड डी विब्रियो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया? बैक्टीरिया के अकॉर्डिंगली कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए, बैक्टीरिया आर सिंपल इन बोथ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर. ऑप्शन बी, बैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर एज वेल एज बिहेवियर. सी, बैक्टीरिया आर कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर बट सिंपल इन बिहेवियर. एंड डी, बैक्टीरिया आर सिंपल इन स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बैक्टीरिया आर सिंपल in structure. Next question, which of the following organisms show the most extensive metabolic diversity? So अभी फर्स्ट क्वेश्चन भी हमने किया था कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है और सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें किस ऑर्गेनिज्म की देखने को मिलती है. सो दोनों का जो आंसर है वो सेम ही है, दैट इज ऑप्शन दैट इज आंसर इज बैक्टीरिया. सो हियर द ऑप्शन सी बैक्टीरिया इज करेक्ट. मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, सी हिट्रोट्रॉप होते हैं या पैरासाइट्स होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं. सो ऑप्शन ए ऑटोट्रॉप्स आर करेक्ट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटोट्रॉप्स. कौन से बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉप्स में आते हैं?
A is photosynthetic bacteria, B chemosynthetic bacteria, C archaebacteria and D both A and B. तो आर्किबैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स में नहीं आते हैं. जो इसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन डी. फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप्स में आते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट आर्किबैक्टीरिया. आर्किबैक्टीरिया के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत दिया है? ऑप्शन ए, दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट. यस, आर्किबैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हैं, हार्श कंडीशंस में रहते हैं. ये सही है स्टेटमेंट. बी, दे आर रिसेंटली इवॉल्व ग्रुप. हाँ, ये मतलब रिसेंटली इवॉल्व हैं. ये जो बैक्टीरिया का जो ये आर्किबैक्टीरिया का ग्रुप है ये रिसेंटली इवॉल्व है. ये भी सही है. सेल वॉल इज पेप्टिडोग्लाइकन्स and D is they are unlike most other bacteria. So statement is option C. Cell wall is peptidoglycans. इनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं होती. इनकी जो सेल वॉल है वो कुछ डिफरेंट पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन्स की बनी होती है. पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी नहीं होती है. सो ऑप्शन सी जो कि सही नहीं है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है. Which of the following areas or conditions would be favored by the thermoacidophiles? Thermoacidophiles जैसे कि इसके टर्म से ही हमें पता लग रहा है. थर्मो मीन्स जो कि जो बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे रह लेते हैं और साथ ही लो पीएच पर भी वो सर्वाइव कर लेते हैं. दोनों ही कंडीशंस में वो सर्वाइव कर लेते हैं, हाई टेम्परेचर पर भी और लो पीएच पर भी. तो उन बैक्टीरियाज को हम थर्मोएसिडोफाइल्स कहते हैं. तो इसके लिए ऑप्शंस देखते हैं. ए इज द स्टमक ऑफ मैनी हर्बीवोर्स, बी हॉट एंड एल्केलाइन, सी हॉट सल्फर स्प्रिंग्स एंड डी डीप सी वैल्कॉनिक. सो हियर द ऑप्शन C is correct. हॉट एंड सल्फर स्प्रिंग्स. थर्मोएसिडोफाइल्स जो है वो हॉट और सल्फर स्प्रिंग्स कंडीशंस को फेवर करते हैं. विच इज नॉट करेक्ट अबाउट मेथेनोजेंस. मेथेनोजेंस के लिए क्या ऑप्शन करेक्ट नहीं है? दे आर आर्किबैक्टीरिया. ये सही है, आर्किबैक्टीरिया होते हैं मेथेनोजेंस. दे लिव इन मार्शी एरियाज. ये भी सही है. सी, मिथेन इज देयर प्रेफर्ड कार्बन सोर्स. ये सही नहीं है. फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं. दे आर प्रेजेंट इन गट्स ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, काउ बेफेलोज एंड दे प्रोड्यूस बायोगैस CH4 फ्रॉम द डंक ऑफ दीज एनिमल्स. यस, ये सही है कि रूमिनेंट एनिमल्स में मिथेनोजेंस होते हैं और ये मिथेन गैस बायोगैस जो मिथेन बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. तो ये सही है. तो इसका ऑप्शन जो सही नहीं है दैट इज ऑप्शन सी. मिथेन इज देयर प्रेफर्ड कार्बन सोर्स. ये जो ऑप्शन है ये सही नहीं है. सो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सी. आगे बढ़ते हैं. एन आर्कियन दैट लिव्स इन एक्सट्रीमली इज रेफर्ड टू एज. जो बैक्टीरिया एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस में रहते हैं उनको क्या कहा जाता है? ए थर्मोफाइल, बी हेलोफाइल, सी थर्मोएसिडोफाइल एंड डी मेथेनोजन. तो उन्हें हम कहते हैं दैट इज ऑप्शन बी, हेलोफाइल्स. हेलोफाइल्स इज द करेक्ट आंसर. यूबैक्टीरिया इंक्लूड बैक्टीरिया एंड आर्किबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया प्लस आर्किबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया प्लस यूकैरियोट. तो यूबैक्टीरिया में आता है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो यू बैक्टीरिया में आता है. नेक्स्ट, ऑल यू बैक्टीरिया हैव सेल वॉल, फ्लैजिला, हेट्रोसिस्ट, ऑल ऑफ द अबव. यू बैक्टीरिया में क्या कॉमन है? कॉमन है यू बैक्टीरिया में सेल वॉल. सभी यू बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है. साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी आर एल्गी है वो यूनिसेलुलर होते हैं, कोलोनियल होते हैं या फिलामेंटस होते हैं या डी तीनों ही होते हैं. यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस तीनों होते हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टूडेंट्स ऑप्शन डी, यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंटस तीनों होते हैं. आगे, साइनोबैक्टीरिया आर ओनली फ्रेश वाटर, ओनली मेरीन, ओनली टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल. तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों ही होते हैं. ऑप्शन डी इज करेक्ट. विच वन फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर मोस्टली. कौन से बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब पॉल्यूटेड वाटर में होते हैं? दैट इज ऑप्शन ए इज साइनोबैक्टीरिया, बी ग्रीन एल्गी, सी रेड एल्गी एंड डी ब्राउन एल्गी. सो हियर द करेक्ट आंसर इज आंसर ए, साइनोबैक्टीरिया.
Some of the cyanobacteria can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called. कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या है, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, तो एक स्पेशलाइज सेल्स में वो फिक्स करते हैं. तो उन सेल्स को क्या कहते हैं? ए एकिनाइट्स, बी हेट्रोसिस्ट, सी होमोसिस्ट एंड डी नोड्यूल. So here the correct answer is answer option B, heterocyst. Heterocystus cyanobacteria कौन सा है इसमें? ओनली नॉस्टॉक, ओनली एनेबिना, बोथ नॉस्टॉक एंड एनेबिना, और डी विब्रियो. सो हेट्रोसिस्टस साइनोबैक्टीरिया है ऑप्शन सी, बोथ नॉस्टॉक एंड एनेबिना इज करेक्ट ऑप्शन. Next, the group of organism oxidizing various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia using the released energy for their ATP production are. ऐसे बैक्टीरिया के ग्रुप को क्या कहते हैं जो कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मतलब फिक्स करते हैं? सो ऑप्शन ए इज कीमोहिट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, बी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, C photoautotropic bacteria and D saprophytic bacteria. So the correct answer is option B, chemosynthetic autotrophic bacteria. Next, which of the following play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus and sulfur? को recycling में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? A chemosynthetic autotrophic bacteria, B parasitic bacteria, C photoautotropic bacteria और D cyanobacteria. So here the correct answer is option A, chemosynthetic autotrophic bacteria. Cyanobacteria have A, chlorophyll A similar to plant including green algae, B, distinct from chlorophyll of plants, C, bacteriochlorophyll and D, bacteriorhodopsin. Here the correct answer is answer A, chlorophyll A similar to plant including green algae. Next question, the majority of bacteria are photoautotrophs, chemoautotrophs, C chemoheterotrophs, decomposers or disease causing. So majority of bacteria are chemoheterotrophs, decomposers. Next, bacteria participate in many industrial and commercial processes. Nitrogen fixation in legume roots, C disease producing in plants, animals and human beings, and D all. तो बैक्टीरिया जो है वो तीनों ही फंक्शंस को परफॉर्म करता है. हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल. सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही. कल इसी के आगे एमसीक्यूज जो क्वेश्चंस हैं वो कंटिन्यू करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. थैंक यू.